पहले कि हम जो 2000 एग्जाम होने वाला है उसका परीक्षा दे हिंदी का या किसी भी विषय का, उससे पहले जरूरी है कि हम उसमें जो प्रश्न पत्र आने वाले हैं, क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उसको समझ लेते हैं किस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा और किस प्रकार से हमको जवाब देना है। ये जो मॉडल सेट देख रहे हो, ये किसका है? हिंदी का है। हिंदी में किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा और किस प्रकार से उसके प्रश्नों को उत्तर देना है, ये समझ लेते हैं। ये तो पता है कि 2 प्रकार का उत्तर पुस्तिका मिलेगा। एगो मिलेगा OMR शीट, जिस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए कै गो ऑप्शन दिया रहता है? 4 गो दिया रहता है, ABCD करके, है ना? समझ गया? इसमें से जो सही ऑप्शन होता है उसके अंदर हमको बढ़िया से घेरा करना रहता है। समझ गया? ये इसको कहते हैं OMR शीट। क्या कहते हैं? OMR शीट। और OMR शीट पर 10 नंबर का जो होगा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, वो लिखना जरूरी है मूल्यांकन के लिए। उसके बाद मिलेगा कॉपी उत्तर लिखने के लिए। उसमें क्या करना पड़ता है? प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ता है। इस प्रकार से इसे घेरा नहीं करना पड़ता है, उसका आंसर लिख करके देना रहता है। तो 2 प्रकार का मिलेगा, एगो OMR शीट, ये एक पन्ना मिलता है, और एगो कॉपी लिखने के लिए। दूसरा है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। जितना हो सके किसी भी प्रश्न का जवाब अपने शब्दों में देना है, किताब की तरह हूबहू नहीं। समझ गया? और यह प्रश्न पुस्तिका जो मिलेगा तुमको, 2 खंड इसमें रहेगा। एगो खंड अ रहेगा, एगो खंड ब रहेगा। खंड अ में क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 गो ऑप्शन मिलेगा और 4 गो में से जो एगो सही रहेगा उसको बनाना रहेगा। खंड ब में रहता है सब्जेक्टिव प्रश्न, यानी विषयनिष्ठ प्रश्न, जिसका उत्तर लिखना पड़ता है कॉपी पर। ये समझ गया? ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है? 100 गो टोटल क्वेश्चन पूछेगा हिंदी में, जिसमें से तुमको किसी भी 50 का ही जवाब देना है। अब समझ लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा और किस प्रकार से हमको जवाब देना है। और एक और चीज दे दिया हुआ है, खंड ब में जो है ना 6 गो विषयनिष्ठ प्रश्न है। कै गो है? वो है। कै गो है? 6 के अंदर एगो, 2 गो, 3 गो सवाल और दिया रहता है, 5 गो, 10 गो, लेकिन 6 गो है मुख्य रूप से। 6 के अंदर में 1 रहेगा, चाहे 2 रहेगा, चाहे 3 में कहीं 2 गो 4 गो सवाल रहेगा तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से कै गो है? 6 गो है। खंड अ ये समझा है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहा है। पहला प्रश्न है, मान के चलो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है? 4 गो ऑप्शन दिया है, ABCD दिया है ना। इसमें से जो सही रहेगा, मान के चलो एक ऐसे लिखा रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा ABCD, इसमें लिखा रहेगा इस प्रकार से, इसमें B, इसमें C, इसमें D। तो जो सही रहेगा, ललित यादव है तो B ऑप्शन सही है, तो B को हम क्या करेंगे? गाढ़ा कर देंगे अच्छे से। और जो घेरावा दिया रहा है उसी के अंदर करना है, उसे बाहर नहीं, है ना? अच्छे से कर देना, ये बुनका तुनका नहीं छोड़ना। समझ गया? तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ गया। समझो अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किस प्रकार से बनाना है। खंड ब देख रहा है, यही है विषयनिष्ठ प्रश्न। कौन प्रश्न है? विषयनिष्ठ, यानी इसका आंसर लिख करके हमको देना रहता है। एक में देखो क्या करा है, पहले हम जो निर्देश दिया जाएगा उस निर्देश को हम सही से पढ़ेंगे, है ना? इसी प्रकार से परीक्षा में रहेगा। निम्नलिखित गद्यांशों में से, नीचे जो गद्यांश लिखा है एक में जो है क है और ख है, 2 गो गद्यांश दिया हुआ है ना। तो निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके, ये दोनों का जवाब नहीं देना है, या तो क पढ़ो चाहे ख पढ़ो, दोनों में जो आसान लगे वो पढ़ो। और एक गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्न, क में जैसे प्रश्न पूछा गया है गद्यांश से, ये जो पढ़ा है ना, इसी में से प्रश्न पूछा गया है ना, 5 को पूछा गया है, तो इसी में से प्रश्न पढ़ गद्यांश पढ़ करके और इसका जवाब देना है। चाहे ख का दो या क का दो, दोनों पढ़ लो, जो आसान लगे उसका जवाब देना है। और ये देख रहा है प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, यानी एगो प्रश्न कितना नंबर का है? 2 नंबर का है। सबका जवाब सही से दे देता है एक में, तो 10 नंबर इसमें मिल जाएगा, है ना? आसान। कितना का जवाब देना है? एक में एक ही होगा गद्यांश, 2 गो गद्यांश दिया गया, क में एगो ख में, तो क्या होगा? गद्यांश का आंसर देना है एक ही का। जैसे हम एक का बना रहे तो 1 नंबर लिख दिया। अब क का बनाओगे कि ख का? जिसका भी बनाओ, मान के चलो हम क का बनाएंगे, तो क लिख दिया। और क के अंदर भी क्या गो है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, तो हम नंबर लिख करके बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये भी सेम एक की तरह है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
एगो क है और एगो ख है, ये दोनों क्या है गद्यांश है। दोनों में से क का पढ़ो चाहे ख का पढ़ो, दोनों पढ़ लो और जो आसान लगे उसमें से किसी एक का जवाब देना है। क का पूरा जवाब दो चाहे ख का पूरा जवाब देना, समझ गया। ये भी है 2-2 नंबर का प्रश्न है, यानी पांचों बना दिया तो 10 नंबर इसमें भी है, तो 10 इसमें 10 उसमें, 20 क्वेश्चन है। तो इसमें पास करना कोई मुश्किल नहीं है। गद्यांश अगर ये भी पढ़ करके नहीं दे सकता है जवाब तो समझो तब तक पहलों के लायक विद्यार्थी नहीं है। ये पहलों से आसान सब है, तो जिसको पढ़ने आ गया आराम से इसका जवाब दे सकता है। इतना ही में से पढ़ना है और इतना ही में से कै का जवाब देना है, 5 का। बहुत आसान है, सही सही जवाब लिख देगा 10-20 नंबर यही में आ जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिवों में चला आएगा, तो इसमें पास करना बहुत आसान है। अगर सही से पढ़ेगा तो जितना चाहे इतना नंबर इसमें उठा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। 3 का समझ, 2 का समझ गया। तीसरा देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से, तीसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर, कोई विषय पर, एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। 3 में 5 को दिया है, वो क ख ग अंग, इस पांचों में से किसी एक पर जो तुमको आसान लगे। 5 को दिया है, भारतीय किसान की समस्या और समाधान, एगो महंगाई है, एगो प्रिय खेल, मेरे प्रिय खेल है, इस प्रकार से 2 और है, वर्षा ऋतु, हमारे पड़ोसी। इस पांचों में से जो भी तुमको एक अच्छा लगे उस पर निबंध लिखना है। कितना शब्द में, 200, 250 से 300 शब्द में लिखना है। 250 से 300 शब्द में रहना चाहिए निबंध। संकेत बिंदु के आधार पर कर रहा है तो सबसे पहले जैसे क का बनाएगा, भारतीय किसान की समस्या और समाधान, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे भूमिका 1 में, 2 में लिखेंगे समस्याओं के प्रकार, 3 में कृषि और किसान की स्थिति, चौथा समाधान या और 5वां उपसंहार। इस पांचों संकेत बिंदु के आधार पर लिखना है अलग अलग, समझ गया। पैराग्राफ चेंज कर देना, लाइन चेंज कर देना। चाहे महंगाई पर लिखना चाहता है तो महंगाई पर लिख सकता है। महंगाई में सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, फिर महंगाई का कारण क्या है सो लिखेंगे, महंगाई को कैसे रोक सकते हैं यानी रोकने के क्या उपाय है वो लिखेंगे, अंत में उपसंहार लिखेंगे। समझ गया। ये भी क्या है, ये थोड़ा हार्ड है, जो नहीं पढ़ता है उसके लिए, बाकी इससे पिछला दोनों तो आसान था, है ना। इसको बताएंगे। उसके बाद चौथा देखो, चौथा क्या कर रहा है, पुस्तक खरीदने के लिए, किसके, कुछ कौन सी खरीदने के लिए, पुस्तक यानी किताब खरीदने के लिए पैसे की मांग करते हुए, किसकी मांग करते हुए, पैसे की मांग करते हुए अपने पिताजी के पास पत्र लिखिए। ये भी बहुत आसान है ना। लेकिन ये नहीं दिया रहेगा परीक्षा में, कुछ बदल दे सकता है, चाहिए भी दे सकता है ना। पत्र लिखना आसान है, पत्र लिखना है पिताजी के पास पैसा का मांग करते हुए किताब खरीदने के लिए, तो उस पर ये कितने नंबर का है, ये 5 नंबर का है, ये भी लिख सकता है आराम से। चाहे अथवा दिया है तो अथवा ध्यान रखो, चाहे तो 4 का ऊपर का बनाओ, नहीं तो इसका बनाओ। दीपावली नहीं है, दिवाली के पटाखों से ध्वनि वायु प्रदूषण को केंद्र में रखकर 2 छात्रों के बीच के संवाद को लिखे। तो 4 का या तो ऊपर का बनाओ या उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखो, करा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। क्या प्रश्न का उत्तर देना है, 5 में टोटल तुमको 10 गो प्रश्न पूछा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 गो प्रश्न में से कै गो प्रश्न का जवाब देना है, 5 गो। सबसे पहले मान के चलो 5 के 1 में प्रश्न पूछ रहा है, भीमराव अम्बेडकर किस विडम्बना की बात करते हैं। आता है तो जवाब दो, और नहीं आता है तो देखो 10 में जो आसान लगे 5 को उसका जवाब दे। तो वैसे ऊपर का ही बहुत आसान है। अभी के इसमें किस विडम्बना की बात करते हैं तो ये बता ही दिए हैं। अभी के समय में भी, आज के युग में भी जातिवाद को जो मानने वाले हैं, यानी जातिवाद को पोषक की कमी नहीं है, इसी विडम्बना की बात करते हैं। अभी के समय में भी क्या है, जातिवाद को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसके पोषक बहुत हैं, है ना। ये क्या है, विडम्बना है। और इस प्रकार से जो जवाब होगा लिख देना। खैर इसमें डिटेल्स में हम नहीं समझेंगे, जब इसको पढ़ेंगे बनाएंगे तब समझेंगे सब्जेक्टिव में। उसके बाद है हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन, 1 से 6 तकले में जो है, ये छठा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दे। कितना शब्द में देना है, गिन लेना 100, लगभग 100 शब्द में। 100 से 2-4 ज्यादा हो जाए, चाहे 1-2 कम भी हो जाए तो वो दिक्कत। पहला 6 में एक पूछ रहा, दोनों में से क्यों बनाना है, 1 है और 2 है, इस दोनों में से किसी एक को बनाओ। जैसे गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य को क्यों आवश्यक मानते थे।
और नहीं तो दूसरा है स्वप्रसंग व्याख्या करे, जैसे मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बना कर सो गया, पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साथी। इस दोनों में से जो तुमको आसान लगे उसके क्या करो, जवाब दे दो, चाहे इसका आंसर दे दो चाहे इसकी व्याख्या कर दो। व्याख्या करना बहुत आसान होता है। तो इस प्रकार से हिंदी के मॉडल पेपर को समझा, हिंदी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा ये समझा। इसके बाद हम मॉडल सेट 1 से लेकर 5 तक का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और इसके बाद 1 से 5 तक का जो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है उसको भी देखेंगे। इस पांचों सेट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से परीक्षा में आता है। समझिए।